वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारा सब्जेक्ट सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन पेपर वैसे किसी कॉलेज के एमएसटी का है, बट क्वेश्चन पेपर आप देख लो। क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है। आपको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि आपने पेपर में कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं। तो सेक्शन ए में आए क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, रूरल इंडेटनेस क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, फीचर्स क्या है सर्विसेज के। सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछा आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चैलेंजेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूछा है, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन पूछा है, सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग पोस्ट 1991 इन इंडिया। तो इसके सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेपर में आपने प्रेजेंट कैसे करना है। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, 5 मार्क्स के लिए सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे। ये मेरे कोई नोट्स नहीं है, जो एक स्टूडेंट ने लिखा है ये वो है। तो जितना आपको सही लगता है आप इससे कंटेंट थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी मैं आपको टीचर की मार्किंग दिखा देती हूँ। अब एक बात और, अब किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, थ्योरी की बात कर रहे हैं, कि मतलब टीचर हमें इसमें ना 4 नंबर तो दे ही देगा, 3 तो दे ही देगा, कि हमने तो पूरा बुक का ही सेम लिखा है। बट कई बार क्या होता है ना, किसी सब्जेक्ट में तो टीचर्स जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 13-13 नंबर भी दे देते हैं, और 5 मार्क्स वालों में 5-5 भी दे देते हैं। तब तो हमारे 80 में से 65 प्लस भी पहुंच जाते हैं। बट कई बार ना क्या करते हैं टीचर्स की, 15 नंबर वालों में 12 से ऊपर नहीं देंगे, और 5 नंबर वालों में 3 से ऊपर नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि सब बच्चों के ही कम जाते हैं फिर, और जे ज़्यादा जाते हैं तो सबके ही ज़्यादा जाते हैं। तो ये कभी मत सोचा करो कि पेपर में हमने ऐसा किया था। मतलब वैसे तो जब रिजल्ट आता है तब तक किसी को याद नहीं होता, बट स्टिल। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले मीनिंग लिख दिया कि ये नेचुरल यूज ऑफ रिसोर्सेज है सोसाइटी में। फीचर्स लिख दिए, हेल्दी और अच्छा खाना मिलेगा, इनएक्सपेंसिव है, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, एनिमल का वेलफेयर है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूज ऑफ रिसोर्सेज है। आप देख सकते हो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बच्चे ने चार्ट बनाया हुआ है। कंक्लूजन लिख दिया, 5 मार्क्स में वैसे जरूरत नहीं होती। तो 5 मार्क्स दिए हुए हैं टीचर ने, क्योंकि टीचर अब इससे ऊपर क्या एक्सपेक्ट करे। उसने फीचर्स बता दिए, चार्ट बना दिया, कंक्लूजन लिख दिया, मीनिंग दे दिया, तो टीचर और क्या चाहिए, है ना। और सही लिखा है कि हमारे यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। और क्या लिख सकते हैं ना आप ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में, रूरल इंडेटनेस 15 नंबर का क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट ने 5 नंबर में ही, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है बट 15 नंबर की तरह अटेम्प्ट किया। कैसे, देखो। रूरल इंडेटनेस बेसिकली होता क्या है कि जब फार्मर्स ना लोन ले लेते हैं बैंक से या मनी लेंडर से, ताकि जो उनके पास पहले से, मतलब किसी भी प्रोड्यूस करने के लिए लगा लो, बट वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो दोबारा से लोन लेते हैं, तो वो रूरल इंडेटनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट से समझाया हुआ क्या है। रीजंस, आपके इंसेस्टर ने डेट्स लिए हो, पॉवर्टी हो, अब मॉनसून आ गया, फार्मर्स की एजुकेशन नहीं है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इनपुट कॉस्ट आपके बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशन है, विशेष रोल है मनी लेंडिंग का। अब इसके अंदर मेजर्स भी बता दिए। देखो, कभी भी अपने आंसर को ना नेगेटिव रोल पे मत छोड़ना, हमेशा पॉजिटिव पे ज़रूर ख़त्म किया करो। तो मेजर्स लिख दिए, ओल्ड डेट के रिडक्शन करो हम, चेक रखो न्यू डेट इंडेटनेस पे, डेट चेक, इनकरेजमेंट सेविंग को इंक्रीज करना, इनकम फार्मर्स को। इसमें भी टीचर ने 5 मार्क्स दिए। 40 नंबर का एमएसटी था, और नंबर देखो आपको कितने बढ़िया दिए हुए हैं टीचर ने। अब आंसर आप खुद बताओ, अगर आप पेपर में आप खुद ऐसा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या लगता है आपको कि टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। सेक्शन बी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में क्या है। तो इसमें सबसे पहले बता दें कि एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग से रिलेटेड है, क्रॉप्स हमने उगाना फील्ड्स में, प्रॉपर इरिगेशन रखना, शॉर्ट फार्म्स में, लॉन्ग फार्म्स में, कोई सॉइल की फर्टिलिटी को लूज ना करना। फीचर्स, फीचर्स मेन क्वेश्चन था। अब फ्लो चार्ट थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। हैंड राइटिंग मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी है, बट ठीक है, पढ़ने लायक है। तो फीचर्स दिए हुए हैं, 12 लिखे हुए हैं इसके अंदर। प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, सोशल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट, फूड का सप्लाई, गुड्स की सप्लाई,
मार्केट फैसिलिटीज, इनकम डेवलपमेंट, क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लिखी हुई है। मतलब आप खुद देख लो कि कितने पॉइंट्स लिखे हैं, और ये आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं किया हुआ। अब देखो कई बार क्या होता है, पेपर में हमें क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाता है बट हमें सिर्फ 10 पॉइंट आते होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, अब सोर्सेज भी ऐड ऑन कर दिए। तो ये सोर्सेज हैं हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस के। इसके अंदर आपके मनी लेंडर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल, आपके कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक्स, वो सब लिख दिए। अब कुछ फैक्टर्स भी ऐड ऑन कर दिए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स हो गया आपके, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, आपका कंप्रेशर है पॉपुलेशन पे, सोशल एटमॉस्फेयर, सॉइल, साइज ऑफ फर्म्स छोटा है, लैंड टेन्योर सिस्टम, इनएडिक्वेट आपके हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पुराने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, टेक्नोलॉजी में लैक करता है, एजुकेशन में लैक करता है, पुराने मेथड हैं एग्रीकल्चर के। और कभी भी अपना आंसर नेगेटिव नोट पे हमने ख़त्म नहीं करना होता। तो मेजर्स भी लिख दिए कि हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़, किसान की क्रेडिट स्कीम, मॉडर्न फैसिलिटीज़, यूज़ क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज़ का, एंड टेक्नोलॉजी। और कंक्लूजन कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में डिस्कस की। तो टीचर ने 13 मार्क्स दिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस क्वेश्चन में 13 मार्क्स लायक था। अब एक टीचर का पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हाँ बच्चे ने कितना कुछ लिखा है, और मतलब सब रेलिवेंट है, पॉइंट के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर पूछा था, उसके फीचर्स पूछे थे। अब दूसरा एक टीचर का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, मैं ये भी बता दूँ। कुछ टीचर्स इसमें ये बोल सकते हैं कि पूछा कुछ था, बच्चे ने लिखा कुछ है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या पता 13 की जगह 12 देता, 11 देता। मतलब जो रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंस पूछे उसने, उसके 15 तो ख़त्म कर दिए, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं। तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने आंसर ख़त्म करके लिखा है। तो गलत नहीं, एक्स्ट्रा के नंबर तो नहीं कटेंगे, बट अपना एक माइंडसेट होता है। तो टीचर अपना अपना इसको नंबर दे सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपने ऐसे लिख दिया तो आपको 13 ही मिलेंगे। हर टीचर का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब सेक्शन सी से, सर्विस सेक्टर क्या है हमारा ड्यूरिंग 1991 इन इंडिया। तो इसमें क्या लिखा है कि ये उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेक्टोरल चेंजेस थे, कल्चर और स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस। फ्लो चार्ट आप देख सकते हो ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया है, बट कुछ टीचर्स सिर्फ कंटेंट देखते हैं। अब फ्लो चार्ट तो है, अब बस ये थोड़ा अगर स्केल से होता तो और अच्छा लगता, वरना वैसे तो सही लिखा है ना। कैपिटल फॉर्मेशन है, जीडीपी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट का प्रमोशन, ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, नेशनल रिसोर्सेज, और अब उनको ही एक्सप्लेन कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन था कि हमने ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है हमारे सर्विस सेक्टर का। तो कंट्रीब्यूशन के अपने, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन के अपने 7-8 पॉइंट लिखो, ग्रोथ के अपने 7-8 पॉइंट लिखो। ये ना लिखो कि कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ एक ही साथ लिख दिया। ये पेपर के प्रेजेंट करने के तरीके हैं जो थोड़ा डिफरेंस ला देता है आपके मार्क लाने में। अब आप ये देख सकते हो ग्रोथ लिखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अब हमने जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, हमें 6 पेजेस में हमारा 15 मार्क्स का आंसर लिखना होता है। तो 15 मार्क्स में अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिख सकते हैं। पहले पेज पे हमने सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या है वो लिख दिया, हमने जो कंट्रीब्यूशन वाला वो चार्ट बना दिया। फिर अगले 2 पेजेस पे हमने कंट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दिया। फिर फोर्थ पेज आएगा, फोर्थ पेज पे हमने ये ग्रोथ वाला चार्ट बना दिया, ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, पब्लिसिटी, जेस्टेशन पीरियड, ऑटोनॉमी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, और हमारे रोल इम्पोर्ट्स के। आप खुद देख सकते हो कि जो ग्रोथ का है उसके अंदर ही 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के अपने 10, कंट्रीब्यूशन का अपना 5, मतलब 8 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं। तो दोनों क्वेश्चन, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, कई बार सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ भी पूछ लेता है। तो लास्ट में कंक्लूजन भी लिख दिया, तो टीचर ने इसमें भी 13 मार्क्स दिए हैं। तो ये मेरा, मतलब जो मैंने मैक्सिमम मार्क्स देखे हैं थ्योरी में किसी के, ये वो थे। और ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर मतलब अब आपके सामने ही है। अब कुछ वही बताया मैंने कि टीचर का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, कोई टीचर इसको कम मार्क्स दे सकता है, बट इस क्वेश्चन में तो देखो ग्रोथ लिखा है, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन लिखा है। बट मैं एक और चीज़ बता दूं, अब जैसे हमारा एक सब्जेक्ट, जैसे सोशल एंड बिजनेस एथिक्स एग्ज़ाम हुआ,
तो प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ मैं। उसके अंदर जो हमारे थ्योरीज थे, एक मेरे को टीचर की बात है, तो उन्होंने क्या बोला कि थ्योरीज, अब जैसे एमएसटी है, तो एमएसटी में तो हमें कम शीट्स मिलते हैं, तो उसमें क्या किया हुआ था बच्चे ने, ऐसी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी कि 15 नंबर के हिसाब से वो सिर्फ 2 थ्योरीज थोड़ी बताएगा, या कोई भी क्वेश्चन होता है जैसे आप भी, मतलब हम इसमें ही लगा लो। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 15 नंबर के में हमें सिर्फ 10 पॉइंट दो, बट वो 10 पॉइंट अच्छे से समझाओ। तो अपने अपने कंसेप्ट है, बट जो अब देखो ये सबसे सही है। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बेस्ट तरीका है। मैक्सिमम टीचर्स यही प्रेफर करते हैं। कभी होता है कि बट उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी पूरा क्वेश्चन सही है, इसमें यहाँ के 10 है वहाँ के 8 है, इसमें वो टीचर भी वो इतने ही नंबर देगा, वो दूसरा टीचर भी उतने ही देगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस आ सकता है। बाकी अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। डायरेक्ट टैक्स की भी वीडियो आ चुकी है चैनल पे, बाकी उसके सॉल्यूशन सब अपलोडेड है।